दोस्तों, भारत के पर्वत इंडियन माउंटेन। दोस्तों, भारत का भौगोलिक स्वरूप पर्वतों से समृद्ध है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, चोटियों और उनकी विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, पहला सवाल देखें। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में फैली हुई है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें माउंट एवरेस्ट सहित कई चोटियां शामिल हैं। अगला सवाल, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है वलित पहाड़। वलित पर्वत, जिन्हें फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, पृथ्वी की पपड़ी के वलन से बनते हैं। ये पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, जिससे चट्टानों में मोड़ और उभार आते हैं। वलित पर्वतों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं दोस्तों। हिमालय आल्प्स यूरोप में स्थित है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में। अरावली भारत में स्थित है और यूराल पर्वत रूस में स्थित है। आपका काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। दोस्तों, अगला सवाल, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत में स्थित नहीं है। यह पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम रेंज में स्थित है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,556 मीटर है, 28,169 फीट है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, कंचनजंगा के बाद भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी है। इसे भी हमें याद रखना है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। दोस्तों, अगला सवाल, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो हिमालय और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की राजनीतिक सीमाओं के भीतर कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। दोस्तों, सवाल 5 देखें। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है हिमालय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है कंचनजंगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है नामचा बारवे। असम राज्य में स्थित हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बारवा है और यह हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित है। सवाल नंबर 8 देखें दोस्तों। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है टेथिस। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस भूसन्निधि से हुई है। टेथिस भूसन्निधि, जिसे टेथिस सागर भी कहा जाता है, एक विशाल प्राचीन महासागर था जो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच स्थित था। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर खिसकना शुरू हुई और दोनों प्लेटों के बीच टकराव हुआ। इस टकराव के कारण टेथिस सागर में जमा तलछट अवसाद दब गए और ऊपर उठ गए, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अगला सवाल, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला है, जो तलहटी क्षेत्र में स्थित है और यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है।
और सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। दोस्तों अगला सवाल, नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस सवाल का आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है और यह चोटी गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल, बद्रीनाथ अवस्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सवाल 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सूची 1 में सीकर दिया हुआ है और सूची 2 में पर्वतों के नाम। सूची 1 देखें दोस्तों, अनाई मुडी, दोदा बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर। दूसरा सूची 2 पर्वतों के नाम, नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली, अन्नामलाई। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका अनाई मुडी, अन्नामलाई पर्वत के नाम, दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की शिखर है, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत के नाम शिखर है और गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की। अगला सवाल, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है गाडविन ऑस्टिन। अगला सवाल, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है कृष्णगिरी। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। दोस्तों अगला सवाल, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है दून। अब दून किसे कहते हैं? दून एक भू आकृति है दोस्तों जो पहाड़ों के बीच स्थित एक विस्तृत और समतल घाटी होती है। इसे दून घाटी भी कहा जाता है। भारत में जैसे देहरादून, हरिद्वार जैसे कई प्रसिद्ध दून हैं। अगला सवाल है दोस्तों, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घासों की मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलमर्ग इसका नाम पड़ा, सोनमर्ग नाम पड़ा। ये दोनों ही मर्ग के उदाहरण हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मर्ग शब्द का अर्थ है खुला घास का मैदान। दोस्तों अगला सवाल, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। अगला सवाल, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सतलज और काली नदी। कुमायूं हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह 320 किलोमीटर लंबा है और सतलज नदी के पूर्व से काली नदी तक फैला हुआ है और काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल नंबर 20 देखें दोस्तों, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है?
दोस्तों इस सवाल का आंसर है नेपाल हिमालय। अगला सवाल, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? दोस्तों इस सवाल का आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और यह नाम नेपाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है आकाश का माथा या आकाश का शिखर। दोस्तों अगला सवाल है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 1953 ईस्वी में। अगला सवाल आप सभी दोस्तों के लिए, नंदा देवी चोटी है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है कुमायूं हिमालय का भाग। नंदा देवी पर्वत के बारे में विशेष। दोस्तों नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। अगला सवाल, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराक्यान योमा कहाँ स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है म्यांमार। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला पश्चिमी म्यांमार बर्मा में स्थित है। यह श्रृंखला रखाइन राज्य के तट पर और मध्य म्यांमार के बीच फैली हुई है और इरावदी नदी के साथ साथ चलती है। यह हिमालय पर्वतमाला का एक पूर्वी विस्तार माना जाता है। दोस्तों अगला सवाल, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है नंदा देवी। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बाह्य हिमालय। अगला सवाल, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है धौलाधर तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी पीर पंजाल और निचले हिमालय धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों और सेब के बागों के लिए प्रसिद्ध है। सवाल 28, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है सी। सबसे पहला क्रम आएगा आपका काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल श्रेणी। अगला सवाल आप सभी दोस्तों के लिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सेनोजोइक। अगला सवाल, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है सिक्किम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है अरावली। दोस्तों अगला सवाल, भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। केवल एक राज्य में फैली हुई है। दोस्तों इस सवाल का आंसर है अजंता। अजंता पर्वत के बारे में विशेष। दोस्तों अजंता पर्वत, जिसे अजंता रेंज भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और यह ढक्कन के पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है और गोदावरी और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। ये भी हमें याद रखना है कि अजंता जो पर्वत है, गोदावरी और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। अजंता पर्वत श्रृंखला अपनी हरी भरी हरियाली, उबड़ खाबड़ इलाके और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यह अजंता गुफाओं के पास स्थित है, जो
एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों अगला सवाल, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है विंध्याचल। अगला सवाल, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला का। अगला सवाल आप सभी दोस्तों के लिए, पश्चिमी घाट क्या है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। यह 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी है और 6 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। यह पर्वत श्रृंखला जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुआ है।